तो हेलो गाइस, दिस इज नवदीप सिंह फ्रॉम दी वाई बाइल्स। आज की वीडियो बड़ी ही अमेजिंग वीडियो रहने वाली है राइटिंग टास्क 2 पे। आज की वीडियो में मैं आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ, हाउ टू राइट ए 9 बैंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहले मैं बताऊंगा भी कौन सी 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं इंट्रो में लिखते हुए, और साथ में सैंपल भी है भी कैसे इंट्रो लिखते हैं जो 5.5 और 5 बैंड तक रह जाती है, और द वे टू राइट द परफेक्ट इंट्रो और 9 बैंड की इंट्रो लिखने के लिए कौन से वो 5 तरीके हैं और कैसे इंट्रो लिखनी है। सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन अमेजिंग रहेगी, इस चीज की मेरी गारंटी है। प्रॉपर एंड तक देख लेना, ठीक है जी। सबसे पहले आते हैं भी टास्क 2 में इंट्रो लिखनी कैसे, बच्चों को पता ही नहीं है। 5 बिगेस्ट मिस्टेक, और वो कॉमन मिस्टेक हैं जो बच्चे हर बार करते ही करते हैं। कौन सी हैं, चलो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। सो द 5 बिगेस्ट मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट। सो नंबर फर्स्ट इज राइट ए जर्नल लाइन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइक 80% नहीं तो 70% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी जो लाइन है, अपनी जो इंट्रो है, वो जर्नल लाइन से स्टार्ट करते हैं। जर्नल लाइन से स्टार्ट करते हैं, साथ में एक बैकग्राउंड लाइन भी जिसको वो बोल देते हैं वैसे स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, बैंड डिस्क्रिप्टर खोल के देखो। जो जर्नल लाइन है वो मेमोराइज लाइन है। अगर मेमोराइज लाइन अगर आप लिखोगे तो बैंड डिस्क्रिप्टर में लिखा है मेमोराइज लाइन के आपको 0 बैंड मिलने वाले हैं बच्चों, 0 बैंड। सो ये जर्नल लाइन लिखनी छोड़ दो। फर्स्ट मिस्टेक तो ये करते हैं। और दूसरी जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, यूज हैवी वोकैबुलरी। बच्चे स्टार्टिंग में ही इंट्रो में ही बड़ी बड़ी वोकैबुलरी डालना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर बच्चे अपना इंट्रो शुरू ही मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल वर्ड, ऐसे बड़े बड़े वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक वहम है भी बड़े बड़े वर्ड्स डालने से आपके बैंड आ जाएंगे, नहीं आते। राइटिंग का मतलब क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा भी 9 बैंड में क्या क्या करना है। एक बार मिस्टेक्स देख लो। बड़ी वोकैबुलरी डालना भी एक बिगेस्ट मिस्टेक में आता है। नंबर थर्ड, ट्राई पैराफ्रेज ईच वर्ड। बच्चों का ये बहुत बड़ा वहम है भी उनके पास जो ऊपर टॉपिक आता है उसका एक एक वर्ड पैराफ्रेज करेंगे। नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। उस हर एक वर्ड को पैराफ्रेज के चक्कर में क्या करते हो, आप गलत सिनोनिम यूज कर लेते हो। वही मेरी चौथी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, यूज रॉन्ग सिनोनिम्स। बच्चे बड़ी गलत वोकैबुलरी यूज कर लेते हैं। लाइक एडवांटेज डिसएडवांटेज को लिख देते हैं प्रोज एंड कॉन्स। आईडीपी के अकॉर्डिंग प्रोज एंड कॉन्स बिल्कुल बैड वोकैबुलरी है। आप नाउएडेज वर्ड यूज करते हो, बिल्कुल गलत वर्ड है ये। गुड और बैड वोकैबुलरी बाय आईडीपी सर्च मार के देख लो, आपको पता चल जाएगा। ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं इंट्रो में जिसके कारण आपका टास्क रिस्पॉन्स तो चलो अलग चीज है, आपका इंप्रेशन ही डाउन चला जाता है एग्जामिनर के सामने। और फिफ्थ और सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, राइट ए मेमोराइज्ड थेसिस। जो आप थेसिस लाइन लिखते हो ना, दिस एसे विल एक्सप्लेन दिस एंड दिस इन अपकमिंग पैराग्राफ, वो क्या है, वो भी मेमोराइज लाइन है, वो मेमोराइज थेसिस है। क्योंकि जो भी चीज आ गई आपने यही लिखनी है, दिस ऐसे विल एक्सप्लेन दिस एंड दिस इन अपकमिंग पैराग्राफ, दिस एंड दिस इन अपकमिंग पैराग्राफ, मतलब वो मेमोराइज होगी, आपने याद की है। तो सेम लाइक जर्नल लाइन, अगर आप ये चीज भी मेमोराइज लिख रहे हो तो इस चीज के भी आपको 0 बैंड मिलने वाले हैं। तो ये बड़ी 5 मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट नॉर्मली अपनी इंट्रो में कर रहे हैं और जिसके कारण उनके बैंड 5.5 पे ही रह रहे हैं। अब ये वाला बच्चा जो ये मिस्टेक करके, उसकी इंट्रो कैसे बनती है आप देख ही लो। मान लीजिए मेरे पास एक टॉपिक है भी सम चिल्ड्रन स्पेंड आवर्स एवरी डे ऑन देयर स्मार्टफोन। ओके, बच्चे काफी घंटे हर दिन मोबाइल फोन पे स्पेंड कर रहे हैं। व्हाई इज दिस द केस, क्यों कर रहे हैं, मतलब रीजंस। और डू यू थिंक दिस इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, आपको क्या लगता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब जो बच्चे ये चीजें करते हैं, जर्नल लाइन लिखते हैं, वोकैबुलरी डालते हैं, पैराफ्रेज हर वर्ड के करते हैं, थेसिस वैसी लिखते हैं मेमोराइज वाली, उसकी इंट्रो कैसी होगी आप देख लो, आपके सामने है। उसकी इंट्रो कैसे होगी, सबसे पहले तो वो एक जर्नल लाइन से स्टार्ट करेगा। मोबाइल फोन वाली बात है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपनी एक जर्नल लाइन डाल देगा। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजी इज वाइडनिंग इट्स आर्म्स डे बाय डे, ऐसे, या मोबाइल फोन से रिलेटेड या कुछ भी ऐसी जर्नल लाइन वो डाल देगा जिससे जो मोबाइल फोन से रिलेटेड होगी। ठीक है, उसके बाद वो पैराफ्रेज कैसे करेगा, हर एक वर्ड की
टूडेज न्यू जनरेशन स्पेंडिंग आवर्स ऑन द लेटेस्ट गैजेट्स, ऐसे वर्ड्स डालेगा थोड़े से इम्प्रेस करने के लिए एग्जामिनर को, थोड़े से न्यू वर्ड, न्यू जनरेशन वर्ड, लेटेस्ट गैजेट्स वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स डालेगा पैराफ्रेजिंग में भी एग्जामिनर उससे इम्प्रेस हो जाए। जनरल लाइन डालेगा, इंप्रेसिव से बड़े बड़े वर्ड डालेगा, न्यू न्यू से वर्ड डालेगा। उसके बाद जो मेन गलती थेसिस ऐसी, दिस एसे एम्स टू एक्सप्लोर द रीजन बिहाइंड दिस। अब ये क्वेश्चन है, क्या रीजन है, तो एक तो ये लिख दिया, इस ऐसे में पता चलेगा रीजंस, एंड इट आल्सो आउटलाइंस दैट इट इज ए नेगेटिव डेवलपमेंट व्हिच विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग पैराग्राफ। ये सारी की सारी एक मेमोराइज लाइन है, सारी की सारी लाइन मेमोराइज्ड है, क्योंकि इसमें ऐसे से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं डाला हुआ, ये तो आपने बस यही लिख दिया भी इसके रीजन और सॉल्यूशन है, मैं अपकमिंग पैराग्राफ में बताने जा रहा हूं। यार अपकमिंग में ही बताओगे और इंट्रो में थोड़ी बताओगे, ये तो एग्जामिनर को भी पता भी आने वाले पैराग्राफ में जो पूछा है वही आप बताओगे। तो आईडीपी कह रहा है भी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है भी क्या आगे वाले पैराग्राफ में आएगा क्या नहीं आएगा, जस्ट टॉपिक पे अगर बताने हैं तो पॉइंट बता दो, ये चीज मत लिखो भी इन अपकमिंग पैराग्राफ ये डिस्कस होगा ये डिस्कस होगा, नहीं, बिल्कुल गलत इंट्रो है अगर आप ऐसे लिख रहे हो। तो इस इंट्रो के बैंड आपको जस्ट 5.5 मिलने वाले हैं। आई थिंक जो बच्चे ऐसे लिखते हैं उनको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, ये 5 मिस्टेक्स और ये इंट्रो स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट भी, हाउ टू राइट ए परफेक्ट इंट्रो ऑफ 9 बैंड। जो बच्चों के 9 या 8+ बैंड आते हैं वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। सबसे पहले वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे क्या नहीं करते, वे डू नॉट राइट एनी जनरल लाइन और बैकग्राउंड स्टेटमेंट। वो बच्चे इंट्रो में कभी भी जनरल लाइन नहीं डालते, कभी भी बैकग्राउंड स्टेटमेंट बैकग्राउंड लाइन नहीं डालते, ये वाले बच्चे जो आप 9 बैंड की इंट्रो लिखते हैं। दूसरी चीज वो क्या अच्छी करते हैं, स्टार्ट वेरी सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल सी स्टार्टिंग करते हैं। आपको दिखाऊंगा मैं, अभी इंट्रो नीचे लिखी है, कि स्टार्टिंग कैसे करनी, बिल्कुल नॉर्मल सी। मैं अपनी स्टार्टिंग इट इज ट्रू दैट, इट कैन बी बिलीव दैट, ऐसे वर्ड से करता हूँ। कोई मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दिस मॉडर्न एरा ऐसे कभी नहीं करता। ठीक है, स्टार्ट वेरी सिंपल, ये आईडीपी रेकमेंड कर रहा है। थर्ड, डू नॉट ट्राई टू पैराफ्रेज ईच वर्ड। मैं कभी भी ऐसे नहीं करता भी चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन का लिख दिया, एवरीडे लिखा है तो अब मुझे एवरीडे का भी डालना पड़ेगा, अब आवर्स है तो मुझे आवर्स वर्ड भी डालना पड़ेगा। ऐसे में कभी भी पैराफ्रेज नहीं करता। मेरा मेन पैराफ्रेजिंग का यही रहता है कि जो इसका मतलब निकल रहा है ना, एक ऐसी लाइन लिख दूं जिसका मतलब सेम निकले। पैराफ्रेजिंग का मतलब यही होता है, ये नहीं होता एक एक वर्ड आप पैराफ्रेज करो, नहीं, जो इस लाइन का मतलब निकल रहा है उस जो आप लाइन लिखो उसका भी यही मतलब निकलना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे यही वर्ड्स ही उसमें आएंगे। ये भी चीज मैं आपको इंट्रो में दिखाऊंगा। ठीक है, फोर्थ इज यूज परफेक्ट वोकैब, और ऐसी वोकैब जो परफेक्ट होनी चाहिए। सिर्फ गूगल से सर्च मार के, मान लो आपको स्मार्टफोन के सिनोनिम देखने हैं तो स्मार्टफोन के सिनोनिम गूगल पे सर्च मार के इसके जो भी आए वो लिख दोगे, वो गलत है। वहां पे जो सिनोनिम्स आते हैं वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस यूज होते हैं, ऐसे नहीं यूज होते वो चीजें। ठीक है, तो परफेक्ट वोकैब्स डालनी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंसर टू द क्वेश्चन, जो आपने पैराफ्रेज कर दिए। एक बार देखो इंट्रो में क्या रहता है, 9 बैंड की जो इंट्रो रहती है उसमें सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक तो आपकी पैराफ्रेजिंग और दूसरी आपका आंसर टू द क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर दो जो पूछा गया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, व्हाई दिस और इज इट ए पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों का आंसर मैं अपनी इंट्रो में ही देके जाऊंगा, इन दोनों को मिला के ही इंट्रो बनती है, ना कि जनरल लाइन, पैराफ्रेजिंग और थीसिस को मिला के, इन दोनों को मिला के इंट्रो बनती है। समझे, आंसर देना है क्वेश्चन का, चाहे एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला है चाहे टू व्हाट एक्सटेंट वाला है, उसका एक वेल डेवलप्ड आंसर, ये भी चीज साथ में लिखो, वेल डेवलप्ड आंसर देना है उसका, वेल डेवलप्ड आंसर, वही एक परफेक्ट इंट्रो मानी जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको सेम इसी का जो 5.5 है इसको 9 बैंड में कैसे कन्वर्ट करना है वो आप देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये है एक 9 बैंड की इंट्रो। तो कैसे स्टार्ट की मैंने, कोई जनरल लाइन नहीं डाली, मैंने यहां से स्टार्ट की, इट कैन बी सीन दैट, वेरी सिंपल स्टार्टिंग, इट कैन बी सीन दैट, वेरी सिंपल स्टार्टिंग, दैट सम टीनेजर्स आर यूजिंग मोबाइल फोन इन एक्सेसिव अमाउंट। यहाँ पे था चिल्ड्रन स्पेंड आवर्स एवरी डे ऑन देयर मोबाइल फोन, तो मैंने वैसे इसका भी मतलब वही है, अभी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
इसका भी मतलब वही है, टीनेजर्स आर यूजिंग मोबाइल फोन इन एक्सेसिव अमाउंट। लेकिन मैंने वर्ड टू वर्ड पैराफ्रेज नहीं की, मैंने सेंटेंस की का मतलब निकाल दिया, सेंटेंस की पैराफ्रेजिंग कर दी। तो यही होती है एक परफेक्ट पैराफ्रेजिंग। ठीक है, जर्नल लाइन नहीं डालनी, सिंपल और परफेक्ट पैराफ्रेजिंग करनी है। और दूसरा मैंने बताया था इंट्रो में, आंसर टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्या है, व्हाई इज दिस द केस, मतलब क्या रीजंस क्या है। तो मैंने उसको कैसे लिखा, द मेन रीजंस आर इंटरटेनमेंट एज वेल एज स्टडी पर्पसेस। मैंने कहा भी जो यूज कर रहे हैं सेलफोन, या तो कुछ बच्चे तो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं और कुछ बच्चे स्टडी पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो मैंने आंसर एक वेल डेवलप्ड आंसर दे दिया भी, स्टडी और एंटरटेनमेंट दो मुझे रीजंस लग रहे हैं। और दूसरा क्या था भी, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू मी डू यू थिंक, उन्होंने आपका पूछा है आप क्या सोचते हो, तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू मी इट हैज मोर नेगेटिव इम्पैक्ट। मुझे लग रहा है इसके ज्यादा ना नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब ऐसा लिख के नहीं मैं जाऊंगा अभी नेगेटिव इम्पैक्ट है बस, नहीं, मैं बताऊंगा अभी नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे नेगेटिव इम्पैक्ट। तो मैंने लिखा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड कैरियर, उनके हेल्थ और कैरियर पे इस चीज का बैड इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर वो ज्यादा सेलफोन यूज करें। तो ऐसे लिखते हैं एक परफेक्ट 9 बैंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये है 5.5 की और ये है 9 बैंड की, ये चीजें आपके सामने हैं। अब आपने देख लो भी आप ऐसे लिख रहे हो या आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, इन चीजों को छोड़ दो और इन चीजों को आप अपने ऐसे में अप्लाई करो। ऑब्वियसली अमेजिंग बैंड स्कोर देखने को मिलेगा। और ये चीज आपके लिए लिखनी भी आसान है, मुझे पता है ये चीज बच्चों के लिए लिखनी भी आसान है, ये चीज याद की जाती वो चीज वो आसान नहीं होती, जो नेचुरल चीज होती है वही आसान होती है। तो ऐसे लिखोगे तो बैंड ऑब्वियसली आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बता दो, मैं एक बॉडी पैराग्राफ पे भी ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा, आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं भी एक अच्छी सी सेंटेंस फॉर्मेशन बॉडी पैराग्राफ की सेम लाइक दिस वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, अगर आप कहोगे तब। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी ही किसी और बढ़िया सी बेनिफिशियल वीडियो में।